इससे पहले हम हिंदी का 2 सेट पढ़ लिए थे, ये तीसरा सेट पढ़ेंगे। और हो सकता है इसमें थोड़ा मेरे आवाज में दिक्कत हो, क्योंकि मैं सुबह से ही बोल रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। आप हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बता रहे हैं, उस पर ध्यान दीजिएगा और याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हिंदी का तीसरा सेट है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न है, बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार है? तो आधुनिक काल के। बाल कृष्ण भट्ट किस समय के रचनाकार है? आधुनिक समय के, यानी अभी के समय के। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है? 1915 की। उसने कहा था किस वर्ष लिखा गया था? 1915 में। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। अर्धनारीश्वर किसकी रचना है? यानी अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? दिनकर, यानी रामधारी सिंह दिनकर। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रोज कहानी की नायिका कौन है? मालती। रोज कहानी की नायिका कौन है, यानी हीरोइन कौन है? मालती। एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है? भगत सिंह। एक लेख और एक पत्र के लेखक भगत सिंह। इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? तो ओ सदा नीरा जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। सिपाही की माँ के रचनाकार कौन है? मोहन राकेश। यानी सिपाही की माँ के लेखक कौन है? मोहन राकेश। जूठन क्या है? जूठन आत्मकथा है, यानी यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में जो घटित हुआ उसके बारे में लिखता है, उसको कहते हैं आत्मकथा। तो जूठन क्या है? आत्मकथा है। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी। हंसते हुए मेरा अकेलापन किस विधा की रचना है? डायरी। इनमें से प्रेम के पीर के कवि है कौन? घनानंद। इनमें से प्रेम के पीर के कवि है घनानंद। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। सूरदास किस भाषा के कवि है? ब्रज भाषा के। तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? राम बोला। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? राजा रुद्र शाह ने। भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? यानी भूषण को भूषण का नाम किसने दिया था? राजा रुद्र शाह ने। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। तुमुल कोलाहल कलह में किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। पुत्र वियोग किसकी रचना है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। दूसरा सप्तक किस वर्ष प्रकाशित हुआ? किस वर्ष छपा? 1951 में। मुक्तिबोध का जन्म स्थल है। मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश में। रघुवीर पढ़ते हैं। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की। अधिनायक किस कवि की रचना है? रघुवीर सहाय की। वार्तालाप का संधि विच्छेद होता है वार्ता जोरालाप। इसमें बी ऑप्शन होगा। नायक का संधि विच्छेद क्या होता है? नए जोरक। इसको ध्यान रखिएगा, नायक गायक इस सब में ध्यान रखिएगा। नायक का संधि विच्छेद होता है नए जोर अक। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर एशन। अन्वेषण का संधि विच्छेद अनुजोर एशन। उद्गम का संधि विच्छेद उत्जोर गम। उद्गम का संधि विच्छेद उत्जोर गम होता है। निश्चल का संधि विच्छेद निहजोर चल। निश्चल का संधि विच्छेद निहजोर चल। ये सभी ध्यान रखिएगा। लुटेरा में कौन प्रत्यय है? एरा। लुटेरा में प्रत्यय क्या है? एरा। अज्ञान में कौन उपसर्ग है? अ। अज्ञान में कौन उपसर्ग है? अ है।
राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। राजकुमार कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। दाल रोटी के समास का नाम बताए। द्वंद्व बताए थे, ये योजक चिन्ह है, माइनस वाला जैसे लगा रहे तो द्वंद्व समास होता है। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय। ये बता दिए थे, जैसे भाई बहन, चाचा चाची, दही चीनी, दिन रात, ये सभी क्या है? द्वंद्व समास है, जिसमें दो शब्द को जोड़ा गया है। घनश्याम कौन सा समास है? कर्मधारय। ये भी बता दिए थे, पहला शब्द जो है विशेषण रहेगा तो उसे कर्मधारय समास कहेंगे। तो घनश्याम कौन समास है? कर्मधारय। चौराहा कौन सा समास है? द्विगु। चौ माने होता है चार, राह माने राह यानी रास्ता, जहां से चार गो रास्ता निकलता है उसे कहते हैं चौराहा। तो संख्यावाचक हो गया, तो चौराहा कौन सा समास है? द्विगु। संख्यावाचक द्विगु समास होता है। पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पीताम्बर कौन सा समास है? बहुव्रीहि। पय का पर्यायवाची क्या होता है? दूध। पय का पर्यायवाची दूध। अनुराग का विलोम क्या होता है? विराग। अनुराग का विलोम विराग। अथ का विपरीतार्थक शब्द होता है इति। अथ का विपरीतार्थक शब्द इति। कृष्ण का विलोम होता है शुक्ल। कृष्ण का विलोम शुक्ल। स्थावर का विलोम स्थिर होता है। स्थावर का उल्टा स्थिर होता है। नर का विपरीतार्थक नारी। नर कहते हैं पुरुष को, तो नर का उल्टा शब्द क्या होता है? नारी। नर का विपरीतार्थक शब्द नारी। स्तुति का विलोम निंदा, ये भी बता दिए थे। किसी का गुणगान करना, जैसे भगवान का गुणगान करते हैं, प्रार्थना करते हैं तो उसको स्तुति कहा जाता है, और किसी की निंदा करते हैं, हिनाई करते हैं, उसको कहा जाता है निंदा। संध्या का विलोम होता है, संध्या का अर्थ होता है सांझ, तो सांझ का उल्टा होता है प्रातः यानी सवेरा। संध्या का विलोम प्रातः। शिव का उपासक शैव कहलाता है, यानी शिव भगवान की जो पूजा करते उसे शैव कहा जाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, मुहावरे का अर्थ क्या है? स्वावलंबी होना। खुद से कमाकर खाना, खुद अपने जीवन का निर्वहन करना, उसको कहते हैं स्वावलंबी होना। ये नहीं कि अपना पैर पर खड़ा हो गए तो ये। आसमान टूटना का अर्थ क्या होता है? अचानक मुसीबत आना। आसमान टूटना का अर्थ होता है अचानक मुसीबत आना। घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत अनुभवी होना। घाट घाट का पानी पीना के अर्थ बहुत अनुभवी होना, जिसको बहुत ज्ञान रहता है ना, उसे कहते हैं बहुत अनुभवी होना। जो अपने जीवन में जितनी कठिनाइयों का सामना करना किया होता है, जितने खराब दिन दिखे होते हैं चाहे कुछ भी, तो वो बहुत अनुभवी हो जाता है। तो घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत अनुभवी होना। त्राही त्राही करना, मुहावरे का अर्थ होता है बहुत दुखी होना। त्राही त्राही मुहावरे का अर्थ बहुत दुखी होना। स्वर्ण का विशेषण क्या होता है? स्वर्णिम। स्वर्ण का विशेषण स्वर्णिम। जगत का विशेषण जागतिक। जगत का विशेषण जागतिक। दिन का विशेषण क्या होता है? दैनिक। दिन का विशेषण दैनिक। अरण्य का समानार्थी शब्द बताइए? विपिन। अरण्य का समानार्थी शब्द विपिन। अरण्य का अर्थ होता है जहां बहुत ज्यादा घना जंगल हो, पेड़ पौधे हो, उसे कहते हैं अरण्य। तलवार का विलोम क्या होता है? सहायक। तलवार का विलोम यानी उल्टा सहायक। जायसी के पिता का नाम था मलिक शेख ममरेज। इसमें शेख ममरेज, मलिक जायसी के पिता का नाम शेख ममरेज। सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1478 ईस्वी में। सूरदास का जन्म 1478 ईस्वी में। इनमें तुलसीदास की कौन सी रचना है? पद। पद तुलसीदास की रचना, यानी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया है। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 ईस्वी अनुमानित। नाभादास का जन्म कब हुआ था? 1570 में। ये अनुमान लगाया जाता है, एग्जैक्ट डेट पता नहीं है। एग्जैक्ट यानी क्लियर तारीख पता नहीं, क्लियर नहीं पता है कि कब हुआ था, अनुमान से है। भूषण की लिखी कविता कौन है? कवित। भूषण की लिखी कविता कौन है? कवित। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। मुकुल, त्रिधारा आदि सुभद्रा कुमारी चौहान की कैसी कृति है? काव्य कृति।
यानी ये सभी कविताएं हैं। उषा कविता के कवि कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। यानी उषा के कवि कौन है, लेखक कौन है, रचनाकार कौन है, रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? क्रांतिकारी। निराला कैसे कवि है? क्रांतिकारी। निराला की तरह मुक्तिबोध कैसे कवि है? क्रांतिकारी। रघुवीर सहाय किस काल के कवि है, यानी किस समय के कवि है? आधुनिक काल के, यानी आधुनिक समय के। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1937 ईस्वी में। अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी। अशोक वाजपेयी के पिताजी कौन थे? परमानंद वाजपेयी। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था? 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। यानी बालकृष्ण भट्ट के पिता कौन थे? बेनी प्रसाद भट्ट। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? 23 जून 1844 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का जन्म कब हुआ था? 7 जुलाई 1883 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था? 11 अक्टूबर 1902 को। जयप्रकाश नारायण की पत्नी कौन थी? प्रभावती देवी। जयप्रकाश नारायण की पत्नी प्रभावती देवी। दिनकर की कुरुक्षेत्र की रचना क्या है? काव्य है। दिनकर की कुरुक्षेत्र ये क्या है? काव्य है, यानी ये कविता है। दिनकर की संस्कृति के 4 अध्याय किस विधा में है? गद्य विधा में। दिनकर की जो कृति है संस्कृति के 4 अध्याय, ये किस विधा में है? गद्य विधा में। दिनकर कवि के साथ और क्या थे? दिनकर कवि भी थे और क्या थे? गद्यकार भी थे, गद्यकार, एकांकीकार, ये सब थे। रोज शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? यानी रोज के लेखक कौन है? सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अजय। तो बी होगा इसमें। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय को कौन सा पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा अजय को कौन पुरस्कार मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? 28 सितंबर 1907 को। भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए, यानी शामिल हुए? भगत सिंह कब चौरी चौरा कांड में शरीक हुए? 1922 में। भगत सिंह ने नौजवान सभा की शाखाएं कहाँ स्थापित की? विभिन्न शहरों में, अलग अलग शहरों में उन्होंने नौजवान सभा की शाखाएं स्थापित की। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिहार राजभाषा पुरस्कार से। माथुर जी को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? यानी जगदीश चंद्र माथुर को किस सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिहार राजभाषा पुरस्कार से। माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ? मेरी बांसुरी का। माथुर जी के किस एकांकी का मंचन 1936 में हुआ? मेरी बांसुरी का। आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? मोहन राकेश के द्वारा। आखिरी चट्टान तक किसके द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है? मोहन राकेश के द्वारा। मानक क्या करता है? सेना के सिपाही है। मानक क्या करता है? सेना के सिपाही। महीना के, ठीक। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना खाया? ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था? कई 100 कोस दूर। ब्रह्मा की चौधरी, यहाँ पर कुछ माइंड डिस्टर्ब हो गया है, थोड़ा बहुत कंसंट्रेट करता है। ब्रह्मा की यहाँ ब्रह्मा की दूरी, यानी वर्मा जो है, अब इसका नाम वर्मा हो गया है। ब्रह्मा की दूरी चौधरी ने कितना बताया था?
कई सौ कोस दूर। प्रगीत और समाज के लेखक है कौन? नामवर सिंह। प्रगीत और समाज के लेखक है नामवर सिंह। नामवर सिंह द्वारा लिखित प्रगीत और समाज क्या है? निबंध है। नामवर सिंह द्वारा जो लिखित है प्रगीत और समाज, ये क्या है? निबंध है। राम की शक्ति पूजा किनका आख्यान काव्य है? निराला का। राम की शक्ति पूजा किनका आख्यान काव्य है? निराला का। जूठन किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। जूठन किनकी रचना है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था? 30 जून 1950 ईस्वी को। ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू छीनकर किसने फेंक दी? पिताजी ने। इसमें कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है, इसलिए काट के अपना उनसे लिख दिया गया। ओम प्रकाश वाल्मीकि के हाथ से झाड़ू छीनकर किसने फेंक दी? पिताजी ने। मलय जी का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। मलयज का जन्म कहाँ हुआ था? आजमगढ़ में। मलयज की मृत्यु कैसे हुई थी? मलयज की मृत्यु हुई थी 32 साल की उम्र में। मलयज की मृत्यु हुई थी 32 साल की उम्र में। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। उदय प्रकाश का जन्म हुआ था 1 जनवरी 1952 को। सुनो कारीगर, अबूतर कबूतर, रात में हारमोनियम उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कविता संग्रह, यानी ये सभी कविताओं का संग्रह है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्यापन किया, यानी पढ़ाया लिखाया। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के भारतीय भाषा विभाग में उदय प्रकाश ने क्या किया? अध्यापन किया, यानी पढ़ाया लिखाया। दरियाई घोड़ा, तिरिछ, पीली छतरी वाली लड़की किनकी कृतियां है, यानी किनकी रचना है? उदय प्रकाश की। दरियाई घोड़ा यानी जो घोड़ा पानी में रहता है, तालाब में रहता है, नदी पोखर में रहता है, उसको कहते हैं दरियाई घोड़ा। तिरिछ, पीली छतरी वाली लड़की यानी पियरका छाता वाला लड़की, पियरका छाता वाली लड़की किनकी कृतियां है? उदय प्रकाश की। निर्भयतापूर्ण वातावरण निर्माण करने का कार्य कैसा है? बड़ा कठिन है, यानी ऐसा वातावरण का निर्माण करना जिसमें कोई भय नहीं हो, कोई डर नहीं हो, किसी का भी डर नहीं हो, तो ऐसे वातावरण का निर्माण करना कैसा है? बड़ा कठिन कार्य है। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति के लिए। आप विद्यालय क्यों जाते हैं? शिक्षा प्राप्ति के लिए। संपूर्ण विश्व किधर अग्रसर हो रहा है, यानी सारी दुनिया, पूरी दुनिया कहाँ जा रही है? नाश की ओर जा रही है, प्रगति की ओर नहीं, नाश की ओर। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। गांव का घर शीर्षक कविता किसकी रचना है? ज्ञानेंद्र पति की। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? 20वीं सदी के 8वें दशक में। ज्ञानेंद्र पति जी किस दशक में अवतरित हुए? 20वीं सदी के 8वें दशक में। इस प्रकार से हमने तीसरे सेट का भी पूरा क्वेश्चन देख लिया ऑब्जेक्टिव। और आप हमें जरूर बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अपना कोई कमेंट है, सलाह है, सुझाव है, वो भी दीजिएगा। और आप चाहे तो इसको 2 बार 3 बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।